नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के घमासान के लिए तैयारियां तेज हैं। सबने अपनी ताकत लगा रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और बाकी के शीर्ष नेता लगातार बीजेपी के पक्ष में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के स्टार वॉर में अभी माहौल वैसा नहीं बना है। बाहर के स्टार प्रचारकों की बात करें तो केवल अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू ही यहां दिखाई पड़े। दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को होना है, लेकिन अभी तक बाकी शीर्ष नेताओं के चुनावी कार्यक्रम का कोई अता पता नहीं। डोंगरगांव में अमित शाह, अंबिकापुर जांजगीर में योगी आदित्यनाथ, धमतरी भिलाई में राजनाथ सिंह, 16 अप्रैल को पीएम मोदी का दौरा। छत्तीसगढ़ में 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के सियासी दंगल के लिए बीजेपी आक्रामक मोड में है। दूसरे चरण में कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर कई दिग्गज नेता भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबिकापुर, जांजगीर और बिलासपुर में चुनावी सभाओं के जरिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं अमित शाह ने डोंगरगांव में आयोजित चुनावी सभा में भीमा मंडावी की मौत पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सरकार को घेरा। भीमा मंडावी के हत्या की जितनी डिटेल बाहर आती जाती है, इसके अंदर एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है। राज्य के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है, आपको कुछ छुपाने के लिए नहीं है, तो भीमा मंडावी की हत्या की जांच सीबीआई को देकर एक न्यूट्रल जांच करा दीजिए, तो दूध का दूध, पानी का पानी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आपका मिलने वाला एक एक वोट, यह सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। इससे पहले गुरुवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने धमतरी और भिलाई में चुनावी सभाओं में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इसके अलावा 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर कोरबा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने जहां दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी अधिकतर स्थानीय नेताओं के भरोसे है। स्टार प्रचारक के तौर पर सिद्धू ही कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि नतीजे उनके पक्ष में आएंगे और कांग्रेस सभी 11 सीटें जीतेगी। छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा कि किस तरह से ये जो झूठ का पर्दा है, ये पूरी तरह फाश होने वाला है। जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, सरकारों का उलटना भी निश्चित है। सब लोगों ने ठाना है कि रिकॉर्ड मत से कांग्रेस चुनाव जीतेगी। प्रदेश में कांग्रेस जन निकल पड़े हैं। हमारे नेतागण, सब सारे मंत्री, विधायक, सब लोग निकल पड़े। कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल पड़े। पहले चरण के घमासान में बस्तर में हुए रिकॉर्ड 66% मतदान के बाद अब राजनीतिक दल दूसरे राउंड की तैयारी में जुट गए हैं। खास तौर पर बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। वहीं विधानसभा चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के बाद कांग्रेस लोकसभा में भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो दूसरे राउंड के तहत अब 3 सीटें हैं। 3 सीटों में मुकाबला बड़ा है, दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी ने तमाम नए चेहरों को उतारा है। जो प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री हारे थे, उन तमाम लोगों को अलग हटाकर स्टार प्रचारकों का एक पूरा का पूरा, हम कह सकते हैं कि ग्रुप जखीरा यहाँ है, जो हर दिन भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहा। लेकिन इधर कांग्रेस में वैसी तेजी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही और जवाब में कांग्रेस कहती है कि हमारे कार्यकर्ता और नेता, यानी प्रदेश के नेता निकल पड़े हैं। जाहिर सी बात है कि वो जीत के उत्साह की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस ही काफी है। केवल नवजोत सिंह सिद्धू इनकी स्टार प्रचारक के तौर पर सभाएं हुई हैं। तो दूसरे राउंड के लिए क्या तैयारी दोनों पक्षों की है?
किन मुद्दों को लेकर के चुनाव हो रहा है ये तो आपके सामने है, लेकिन किन चेहरों के द्वारा अब ये प्रचार आप तक पहुंचेगा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बड़े ही मुखर वक्ता हैं। सुशील आनंद शुक्ला साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वागत है आपका, और संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रचार और तमाम जगहों पर चीजों को मैनेज भी करते हैं। संजय जी, शुरुआत आपसे। आपके तो तमाम स्टार प्रचारक उतरे हैं, लेकिन कांग्रेस कहती कि इन सब का जवाब हमारे कार्यकर्ता अकेले दे देंगे। देखिए पुनीत जी, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। कल 11 तारीख को लगभग 91 लोकसभा सीटों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और द्वितीय चरण हमारे यहाँ जब 18 तारीख को होना है उसमें छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा और 23 अप्रैल को बची हुई 7 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा का चुनाव यदि हम पिछले 2-3 महीनों से विशेष रूप से देखें, वैसे भी केंद्र का चुनाव, लोकसभा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिस तरीके का वातावरण बना है, उस परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उससे कहीं महत्वपूर्ण चुनाव इस बार का चुनाव दिखाई दे रहा है, जिसमें आम जनमानस भी जुड़ा है, आम जनता की भी जनभागीदारी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये इसलिए कि हमने जो 5 वर्ष का काम जो किया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसको आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना है। और एक और कांग्रेस जो कि पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा सिमट कर 44 तक रह गई थी, वो भी संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, अपने जमीन को खोजने का प्रयास कर रही है। इसलिए चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विषय। दूसरा विषय यह है कि महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है कि हम एक भारत के नए निर्माण की परिकल्पना करते हैं। वर्ष 2022 तक जब इस देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होंगे, उस 75 वर्ष होने पर और 2022 तक एक नए भारत का निर्माण जिसकी दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे बढ़ चुकी है, वो पूर्ण रूप वहां पे पूर्ण आकार ले, इस दिशा में ये सरकार आगे बढ़ेगी। और दूसरी ओर तमाम कांग्रेस के साथ तमाम वो दल जो एन केन प्रकेंड किसी भी परिस्थिति पर बीजेपी को रोकना चाहते हैं, जिसमें कहीं भी मुद्दे नहीं है, मुद्दा केवल यह है कि बीजेपी को रोकना है, नरेंद्र मोदी को रोकना है, इस विचारधारा को लेकर लड़ाई चल रही है। आपने स्टार प्रचारक की बात की। देखिए, बीजेपी हमेशा से, हम सत्ता में रहे नहीं रहे एक अलग विषय होता है, लेकिन हमारी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हमारा बूथ मैनेजमेंट से लेकर जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता है, लोकसभा चुनाव के अंदर में, विधानसभा चुनाव के अंदर में एक हमारे राष्ट्रीय जो प्रचारक की टीम रहती है, जो हमारे स्टार प्रचारक सीधे तौर पर पूछता हूं आपसे, विपक्ष का ये कहना है कि आप जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, इसके बाद प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के चेहरों से कहीं ज्यादा अब केंद्र को लगता है कि वहीं के बड़े चेहरे कुछ कमाल कर पाएंगे, क्योंकि जीत के बाद के माहौल के बाद निराशा से उभरने में कार्यकर्ताओं को वक्त लग रहा है। ये सीधा उनका कहना है। देखिए पुनीत जी, किस तरह आप देखते? देखिए पुनीत जी, 2 विषय इसमें। इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब कभी कोई चुनाव हारा जाता है और एक लंबे समय के बाद, 15 वर्षों की सत्ता के बाद यदि चुनाव कोई भी पार्टी यदि हारती है, तो कहीं ना कहीं एक वातावरण बनता है और उसके 2-4 महीने के अंदर में फिर से हमको यदि मैदान में उतरना पड़ता है तो उसके लिए मेहनत अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्यों सकारात्मक चीजें हैं वो मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं। एक तो पहली चीज जो आपने कहा कि इस वजह से हमारे राष्ट्रीय प्रचारकों की आवश्यकता, ऐसा नहीं है। आपने विगत कई वर्षों से आपने चुनाव में देखा होगा कि हमारे यहाँ जो केंद्रीय नेता हैं, चाहे राजनाथ सिंह आज नहीं 20 सालों से आ रहे हैं, आडवाणी जी से लेकर अटल जी से लेकर तमाम प्रकार के नेता हमारे लगातार प्रचार में आते हैं। और आज यहां पर नहीं, जहां पर सरकार है वहां पर भी हमारे स्टार प्रचारक लगातार काम कर रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा आम सभा लेते हैं, उसमें भी सवाल खड़ा किया जाता है। दूसरा विषय यह है कि हमारी दूसरी, क्यों हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे, यह बेहतर है कि 4 महीने के अंदर में ही कांग्रेस के कार्यप्रणाली और कांग्रेस के क्रियाकलाप की चर्चा पूरे प्रदेश के अंदर में हो रही है कि सरकार किन शिगुफों के आधार पर आई थी और सरकार ने क्या क्या वादे किए थे। पॉइंट आपका ये कि हम किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, और ये बात आपने मान ली कि चलिए ठीक है, अगर थोड़ी सी अगर कहीं कोई कमियां थी तो 3 टर्म के बाद में यहां जरूरत है तो बड़े चेहरे क्यों ना आए। चलिए अब सवाल सुशील आनंद शुक्ला साहब से। कांग्रेस पार्टी अब की बार प्रचार में वैसा उत्साह के साथ में स्टार प्रचारकों को क्यों नहीं ला रही? पार्टी के तमाम शीर्ष नेता कह रहे हैं कि यहां प्रदेश के नेता ही काफी हैं। क्या ये बताने की कोशिश है कि अब यहां के नेता अपने बलबूते के ऊपर तमाम चीजों को, चुनाव को जीतेंगे, 11 सीटों को जीतेंगे, इसीलिए अब तक कोई बड़े स्टार प्रचारक दिख नहीं रहे? कहीं आप बहुत ज्यादा हल्के में तो नहीं ले रहे हैं चुनाव? नहीं, कदापि हल्के में नहीं ले रहे हैं चुनाव। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारे स्टार प्रचारकों की फौज छत्तीसगढ़ में उतारी थी। लगभग 17 हेलीकॉप्टर या 14 हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्होंने 70 से अधिक सभाएं की थी। लगभग इनके जितने केंद्रीय नेतृत्व के लोग थे, हर विधानसभा में दो
दो प्रचार सभाएं आयोजित की गई थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में हुई यह किसी से छुपी भी नहीं है। और वर्तमान में तो जो इस प्रकार से स्टार वार इन्होंने शुरू किया उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, जो भी इनके स्टार प्रचारक आ रहे हैं कोई भी सब के सब सिर्फ मुद्दों को दफनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में उन मुद्दों को दफनाने की कोशिश में लगी हुई है। और यही कारण है कि आज अमित शाह जी आए छत्तीसगढ़, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी की पिछले 2014 की में जो घोषणाएं की गई थी, जो वायदे किए गए थे, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मामला हो, या किसानों को उनकी उपज का पूरा 2 गुना समर्थन मूल्य देने का मामला हो, इन सारे विषयों पे, या महंगाई का, जिसमें नरेंद्र मोदी जी 37 से अधिक सभाओं में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो देश में महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आधे कीमत में मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कितनी बढ़ी और आज पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है, 400 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए में हो गया। इन सारे विषयों में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बोलने में बंगले झाँक रहा है, मुंह छुपा रहा है। और यही कारण है कि ये स्टार वार करके सोचते हैं कि जनता को उनके मुद्दों से हटाएंगे। कभी ये बात करेंगे राष्ट्रवाद की, कभी बात करेंगे छद्म राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद का इनका दावा उसी दिन खोखला साबित हो गया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत की कामना करते हैं। उसी समय समझ आ गया कि इनके राष्ट्रवाद में कितना ज्यादा दम है। लेकिन शुक्ला जी, एक ठीक है, मैं इसका उत्तर ले लूंगा उनसे, लेकिन बड़ी बात ये कि एक तरफ जहां मुद्दे आपके मुताबिक बीजेपी मुद्दों पर से ध्यान भटका रही है, सारे देश में बड़े नेता पहुंचकर स्टार वॉर के द्वारा जो है असल मुद्दों को गायब करें, पूछूंगा इस पर सवाल। लेकिन एक सवाल आपसे भी कि विधानसभा चुनाव में जितनी सक्रियता राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की छत्तीसगढ़ में थी, आपके भी बड़े नेताओं की थी, क्योंकि चेहरों का जवाब कुछ बड़े चेहरे होते हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं। अगर वहां से प्रधानमंत्री आते तो यहां से राहुल की सभाएं होती रही हैं, यहां भी आपके बड़े नेताओं की, अब की बार वो कम है। तो क्या प्रदेश की लीडरशिप को ये पूरा फ्री हैंड है कि आप ही काम कर लें, आप ही जीत लें? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय एक पूरा चरण हो चुका, मैं दूसरे चरण के ठीक पहले की बातें देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी हैं, वे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रचारकों की सूची में हैं। इसके अलावा ताम्रध्वज साहू जी हमारे राष्ट्रीय प्रचारक हैं, टी.एस. सिंहदेव जी राष्ट्रीय प्रचारक हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी आए थे। इन सारे नेताओं की सभाएं चल रही है। हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर चंदन यादव जी लगातार सभाएं ले रहे हैं, डॉक्टर अरुण उराव जी लगातार सभाएं ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लगातार स्टार प्रचारकों की आवश्यकता जिस प्रकार से जैसी आवश्यकता है। और अभी चूंकि पहले चरण में सिर्फ 1 लोकसभा क्षेत्र था, दूसरे और तीसरे चरण के में आप देखेंगे कि हमारे भी स्टार प्रचारक आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पिछले 3 महीने में जो हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट किया था, जो हमने जन घोषणा पत्र में वायदा किया, चाहे वो किसानों का कर्जा माफ करने का वायदा हो, या फिर धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए करने का वायदा हो, या फिर किसानों को उनका सिंचाई कर माफ करने का मामला हो, या फिर युवाओं को रोजगार देने का 6 दिन बचे हैं, 6 में से 2 दिन आप और निकाल दें क्योंकि तब सभाएं नहीं हो पाएंगी। अब इन 4 दिनों में अभी तक कोई तय कार्यक्रम नहीं है। यही तो एक सवाल है कि क्या प्रदेश के ये जो बड़े नेता हैं, ये बात आपने सही कही कि अब भूपेश बघेल जी को खुद राहुल गांधी ले जाते हैं तमाम प्रदेशों में ये बताने के लिए, और वो खुद भी स्वीकार कर चुके हैं कि हमने वायदे ऐसे पूरे किए, इसीलिए आप हमें चुने। तो क्या इन्हीं के भरोसे अब पूरा प्रचार रहेगा? यही मूल मुद्दा है। चलिए संजय जी, सीधा सवाल, जो शुक्ला साहब कह रहे थे ब्रेक से पहले कि आपके बड़े नेता आकर के हर जगह मूल मुद्दों पर से डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको बड़े चेहरों की जरूरत है। देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कंफ्यूज्ड हैं। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के बड़े राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रचारक आ रहे हैं, विधानसभा में आए और हमारे को आवश्यकता नहीं है तमाम प्रकार के विषय। थोड़ी देर बाद ये कहते हैं कि तमाम प्रकार के नाम गिनाने हमारे लोग भी आ रहे हैं और आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कांग्रेस कंफ्यूज है और करें। खैर, कांग्रेस अपने प्रचारकों को बुलाए, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। विषय रहा दूसरा जो मुद्दे की उन्होंने कही कि डाइवर्ट करने की बात, और तमाम प्रकार के विषयों को गिनाए कि ये मुद्दे यहाँ पर जीवित हैं, इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। शायद आज समय इतनी इजाजत नहीं देता है कि मैं यदि फिर से एक बार पुरानी कहानी खोलूं जो चल रही कि 1971 में गरीबी इंदिरा जी कहती हैं, तो उनके पोते भी आज कहते हैं कि हम गरीबी में न्याय योजना लेकर आएंगे। तो आखिर कांग्रेस 50-60 वर्षों तक क्या करे? ये सवाल आज मुझे लगता है कि शायद जायज नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, ये तो प्रदेश की जनता और देश की जनता इसको समझती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस विषय को लेकर कांग्रेस, ठीक है, किसान की बात करें, किसानों की आय की दुगनी होनी चाहिए, जो हमने कहा, जिस बात को लेकर कहा, जो तमाम प्रकार के आयुष्मान भारत और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में नौकरी भी, रोजगार भी बहुत आवश्यक है। रोजगार भी आपने 50 वर्षों में उपलब्ध नहीं करा, नहीं तो आज सबके पास में नौकरी रहती। नौकरी एक समस्या है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं प्रवक्ता होने के नाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मुझे सोचना पड़ता है कि जब कांग्रेस के मित्र केवल राजनीतिक तौर पर और राजनीतिक चश्मे से इस बात को कहते हैं कि राष्ट्रवाद तो कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए, जब देश के अंदर
अंदर में तमाम प्रकार की समस्याएं, राष्ट्रवाद की बात आती है, और यदि हम कुछ उसमें अचीव करते हैं, कुछ हम प्राप्त करते हैं, कुछ हम अच्छा फैसला करते हैं, कुछ हम दुश्मनों को हम सीख सिखाते हैं, उस पर भी सवाल खड़ा करने की कोशिश कि राष्ट्रवाद, अरे देश में तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की ही बात है, राष्ट्र नहीं है तो क्या है, राष्ट्र के लिए आखिर कौन लड़ेगा? आज राष्ट्र 60-70 शायद एक और मुद्दा जो राम का विरोधी होने का यहाँ उठाया गया, शायद इस तरफ इशारा होगा उनका कि जो राम का विरोधी होने का मुद्दा, कि अब आपको जवाब देना है, जनता को जवाब देना है कि राम के अस्तित्व का विरोध किया कांग्रेस ने, इस मुद्दे को उठाया गया। नहीं, देखिए, राम के अस्तित्व का जो मुद्दा है उस पर भी मैं बात करूंगा। राम से कहीं पहले यदि मैं कहूं तो एक राष्ट्र, जिस राष्ट्र के लिए शायद हम लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जाते हैं और देश को मजबूत करने के लिए सभी सरकारें काम करती है, यदि प्रथम दृष्टया में इस बात को करूं, इसका परफॉर्मेंस क्या रहता है ये तो बात का विषय है। तो राष्ट्र हमारे लिए पहले, आपके लिए गौण हो सकता है, हमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता है। आज देश के अंदर में समस्या 70 वर्षों के अंदर यदि मैं फिर से पीछे जाऊंगा तो फिर तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कि आपकी कथनी, आपकी करनी क्या थी, आज देश के अंदर में ये स्थिति क्यों है, क्यों नहीं आपने इसको बेहतर बनाया। तो इस बात को कम से कम मैं निवेदन करूंगा कि राष्ट्रवाद को एक मुद्दा मत मानिए, राष्ट्रवाद तो एक जीवंत जो चीजें हैं और उसके लिए सरकारों को काम करने की आवश्यकता है। आज यदि देश के अंदर में हमारे, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि आप हर चीज को उसके सामने ला करके सर्वोपरि हर भारतीय के लिए, लेकिन केवल वही मुद्दा नहीं, बाकी के मुद्दे नहीं, सभी मुद्दे हैं। चलिए, मैं किसानों की बात कर रहा हूं, किसानों की आय दुगनी, हम किसानों को पैसा नहीं कि जेब में डाल दीजिए पैसा और वोट प्राप्त कर लीजिए, किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, किसानों को सर्वसंपन्न बनाना चाहिए, हम उनको किस तरीके से मजबूत दें, हमको सुनो तो हमको ऋण किस तरीके से, हमने 0 पर दिया ना, आप 14-16 में दे रहे थे, इसी छत्तीसगढ़ के अंदर में आप 16% में दे रहे थे, कांग्रेस की सरकार दे रहे थे, हम 0% ऋण पर, ये मैं मानता हूं, इस बात को मानता हूं कि उनकी उपज का मूल्य दे पाए आप, सीधे तौर पर यदि कैश प्राप्त होता है तो उसका फर्क कई बार पड़ता है, उसका 6,000 रुपए प्रति साल देंगे, 500 रुपए महीना, ये ना, तो आपने 3 रुपए 33 पैसे, 3 रुपए 33 पैसे रोज, 3 की बात कर रही है, 3 रुपए 33 पैसे, आप उनकी फसल का दाम कर रहे हैं, आप स्वामीनाथन कमेटी का, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को कब लागू करेंगे? 5 साल खत्म हो गया, क्यों नहीं लागू किया आपने? घोषणा पत्र उठा के क्यों नहीं लागू किया आपने? मोदी जी ने 37 सभाओं में कहा था, लेकिन 37 सभाओं में कहा था, जब छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 में धान खरीदती है तो नरेंद्र मोदी की चिट्ठी आती है कि हम आपका सेंट्रल पूल का कमेटी खत्म कर देंगे। अरे किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया, खोखला किया नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्रवाद की बात करके आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। देश के लिए जितना प्यार देश की जनता, देश का हर नागरिक अपने राष्ट्र से प्यार करता है। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जितना प्यार नरेंद्र मोदी करते हैं उतना सुकमा में बैठा हुआ आदिवासी भी करता है, उतना पुलिस भी करते हैं, उतना हमारे जवान मारते हैं। तो ये क्या कहते हैं, लेकिन जवानों के नाम पे वोट की भीख मांगना बंद करिए, जवानों के नाम पे वोट की भीख मांगना बंद करिए। संजय जी, अपना काम बताइए, अपना काम बताइए, युवाओं के रोजगार की बात करिए, आप किसानों के धान की बात करिए, आपके महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए, महिलाओं के सुरक्षा की बात करिए। क्या पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे भाजपा जीतेगी? पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे? शुक्ला जी श्रीवास्तव जी, मूल बात ये, मूल मकसद ये, शुक्ला जी, अभी क्या सेकंड फेज के पहले आपके राष्ट्रीय नेता फेस नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं आ पा रहे, इसका उत्तर दें सिर्फ। बिल्कुल कदापि में नहीं, हमारे नेताओं का दौरा कार्यक्रम चल रहा है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी दरअसल यहाँ पे बुरी तरीके से हताश हो चुकी है। हमने 11 के 11 लोकसभा सीटों के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को चलिए ये जवाब है, जी 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 जी, चलिए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कराया, उन कार्यकर्ताओं के चलिए इतना स्पष्ट है, इतना संजय जी और शुक्ला जी, ये इतना स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि उसके यहाँ कार्यकर्ता भी बहुत उत्साह में, जोश में, जब यहां के लोगों को हम बाहर ले जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो शायद इसलिए स्टार प्रचारक इस बार कम दिख रहे हैं। लेकिन कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? फॉर्मूला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों पार्टियों ने तय कर लिया, एक तरफ एजेंडे सेट दिख रहे हैं, दूसरी तरफ चेहरे सेट दिख रहे हैं। अब देखना होगा स्वीकार्यता किनकी ज्यादा है। चलिए देखा जाएगा साहब, ये तो जनता तय करती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए, जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे साहब और मुद्दों की भी बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। शुक्ला जी, जल्दी मिलेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद दोनों का जुड़ने के लिए।